7 सीटों पर उपचुनाव हैं और इस वक्त हम भी सलूम्बर सीट पर हैं, क्योंकि यहाँ का सबसे अहम मुद्दा रहता है जयसमंद और यहाँ से जाने वाले पानी को लेकर। क्योंकि आज भी जो लोग हैं एक पानी को लेकर त्रस्त हैं और एशिया की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की झील जयसमंद, इस वक्त हमारे पीछे देख पा रहे हैं, यह जयसमंद झील है जो एशिया की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। लेकिन इन चुनावों के बीच यह झील भी चर्चा बनी हुई है यहाँ से जाने वाले पानी को लेकर। जिस तरह से हम लोगों के बातें सुनी, लोगों से इंटरव्यू सुने, तो उनमें साफ था कि कहीं न कहीं पानी की आज भी समस्याएं, चाहे आसपास के गांव हों या फिर सलूम्बर विधानसभा से जुड़े जो गांव हों, जहां पर लोगों को पेयजल का अभी भी संकट है। जिस तरह से चुनाव की हलचलें तेज होने को है, लगातार सभी दल गहनता से जुटे हुए हैं, यहाँ तक कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं यहीं पर डटे हुए हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हों, प्रदेशाध्यक्ष हों या फिर प्रभारी हों या फिर जो मंत्री हों, क्योंकि लगातार सभी सलूम्बर सीट को बचाने में जुटे हुए हैं। अब मुख्यमंत्री के कई सारे दौरे यहाँ पर हो चुके हैं, जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं उनके कई सारे दौरे यहाँ पर हो चुके हैं, और अब जो मंत्री हैं, जो केंद्रीय स्तर के मंत्री हैं, वह यहाँ पर जुटे हुए हैं जिससे कि इस सीट को बचाया जा सके। इस सीट पर भी कड़ा रोचक मुकाबला है। बीजेपी की एक ही सीट इन 7 सीटों में से है, वह है सलूम्बर, और उस सलूम्बर सीट को बचाने के लिए भाजपा पूरा फोकस कर रही है। यहाँ पर मुकाबला रोचक है और जिस तरह से जो लोगों की चर्चा देखने को मिल रही है कि टक्कर बीजेपी, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी, 3 पार्टियां यहाँ पर मैदान में है और बीजेपी कांग्रेस के लिए मुसीबत बन रही, भारत आदिवासी पार्टी भी इस सीट पर है। तो कहीं न कहीं एक रोचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं, जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, जो सलूम्बर के लोग हैं, वह भी यह चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस बार सलूम्बर जो चुनाव है उसमें क्या होगा। कैंडिडेट सभी जुटे हुए हैं। भाजपा ने जो शांता देवी है जिसे मैदान में उतार दिया है, जो अमृतलाल मीणा की पत्नी थी, और कहीं न कहीं भाजपा ने सहानुभूति का कार्ड है वह खेलते हुए जो अमृतलाल मीणा की पत्नी है उसको मौका दिया है। तो कांग्रेस ने भी इस बार महिला के सामने एक महिला को उतारा है, जिससे कि कहीं न कहीं महिला भी वोट बटोरने में कामयाब रह सके। जो रेशमा मीणा है उसको मैदान में उतारा। रेशमा मीणा को मैदान में उतारते ही विरोध तेज हो गया। रघुवीर मीणा जो CWC सदस्य रहे थे, लेकिन उन्होंने खुलकर विरोध किया, और पहली बार शायद उनका ऐसा विरोध होगा कि किसी कैंडिडेट को टिकट दिया और खुलकर विरोध में आ गए। एक CWC जो नेता रहे वह विरोध करने लगे। उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके जो समर्थक थे, उन्होंने इस्तीफे तक दे दिए, और उसके बाद कई सारी कवायद चली। कई सारे नेता जिन्होंने फ़ोन किया, रघुवीर मीणा अहमदाबाद चले गए और अहमदाबाद से फिर उदयपुर आए। फिर जो ऑब्जर्वर बनाए गए थे अशोक चांदना, जो पहले मंत्री रहे, वह उन्हें लगातार समझाइश में जुटे रहे। लेकिन आखिरकार वह चुनाव से बहुत कम दिनों में, क्योंकि कहते हैं कि चुनाव 13 तारीख को है, लेकिन 7 तारीख को पार्टी उनको साथ में लाकर कामयाब रही। लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं, कहीं उनमें भी अभी भी वो यूँ है कि रघुवीर मीणा हालांकि गए, लेकिन अभी मन से गए या नहीं गए, क्या रहने वाला है यह तो चुनाव के बाद तय होगा। और तीसरी तरफ भारत आदिवासी पार्टी, तीसरा मोर्चा, जिसके जितेश कटारा जो राजस्थान जो 2023 के चुनाव हुए थे, उपचुनाव 23 के जो चुनाव हुए थे उसमें पहली बार मैदान में आए थे और 50,000 वोट बटोर कर ले गए। भारत आदिवासी पार्टी पहली बार इस बार चुनाव में लड़ी थी यहाँ पर, और 50,000 वोट जो जितेश कटारा है वह बटोर कर ले गए, और पार्टी ने फिर उस पर दाव खेला कि जितेश कटारा को यहाँ से उतारा जाए। और अब दमखम के साथ यहाँ पर जो राजकुमार रोध है भारत आदिवासी पार्टी के, वह जितेश कटारा के समर्थन में जुट गए हैं। कहीं न कहीं उनके दमखम से राजकुमार रोध खुद प्रचार कर रहे हैं, जिससे कि कैंडिडेट कहीं न कहीं बढ़ोतरी कर सके। अब लोग चर्चा यह भी कर रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबले में, क्योंकि रघुवीर मीणा जो समझ चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से वो काफ़ी जिस दिन 24 को पार्टी का टिकट फाइनल हुआ था और 25 को नामांकन था, उसके बाद से रघुवीर मीणा लगातार 24 से नदारद दिखे थे, और आखिरकार 7 तारीख को पार्टी के बीच, लेकिन उस गैप को कांग्रेस कवर नहीं कर पाई, और अब कहीं न कहीं एक कांग्रेस को झटका उस क्षेत्र में कहीं लगा है। और जो अब कार्यकर्ता हैं वह भी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस बार टक्कर तो बीजेपी और भारत आदिवासी पार्टी की है। कहीं की रोचक मुकाबला है। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं, जो नेता हैं वह भी डटे हुए हैं, लेकिन कहीं की टक्कर इस बार सलूम्बर में है। इस कारण सभी की नज़र है। भाजपा अपने गढ़ को बचाने की कोशिश कर रही है, पूरा जोर भाजपा लगा रही है। भाजपा के प्रभारी मंत्री हैं जो लगा दिए, और अब एक दिन के जो हर दिन भाजपा अलग अलग टाइम से अपना शेड्यूल जारी कर रही है। जो भाजपा के नेता हैं वह लगा दिए, दिया कुमारी हो, राजेंद्र राठौड़ हो, या फिर मदन राठौड़ हो, या फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, जो खुद निगरानी रख रहे हैं कि किस तरह से सलूम्बर सीट को जीता जा सके। TV9 के लिए राजेश डांगी।